फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में जो टॉपिक रहने वाला है इफेक्टिव स्ट्रेस का। कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस का प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं बता चुका था। ये बता चुका था कि इफेक्टिव स्ट्रेस एक किस प्रकार का कंसेप्ट है, कैसे कार्य करता है, क्या होता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका बता चुका था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट है ये हमें टर्ज़ागी के द्वारा डेवलप हुआ था। ठीक है, हमने ये देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कंसीडर की जाती है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस 3 प्रकार की स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, जिसमें फर्स्ट था आपका टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस मैं आपको बता चुका था टोटल स्ट्रेस क्या था। उसमें आपको मैंने बताया था कि टोटल स्ट्रेस किसी भी सॉइल मास के यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमने उसको निकालने के लिए सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने टोटल स्ट्रेस को निकालना सीखा था। मैंने आपको इसका एक कंसेप्ट भी बताया था कि किस लेवल पर कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी सेकंड स्ट्रेस होती है जो इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड है वो हमारे आती है न्यूट्रल स्ट्रेस। या न्यूट्रल स्ट्रेस को ही न्यूट्रल प्रेशर बोला जाता है या फिर इसको पोर वाटर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो टोटल स्ट्रेस तक हम पढ़ चुके थे। ये न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है, न्यूट्रल प्रेशर क्या है, पोर वाटर प्रेशर क्या है, ये हम देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड हमारा आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए टोटल स्ट्रेस का और आपकी न्यूट्रल स्ट्रेस का। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये पोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है या इनको दो नाम ये कैसे दे दिए गए हैं। ठीक है, ये सब आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस। तो फ्रेंड, जो पोर वाटर प्रेशर है ये कह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल के बीच वॉइड्स स्पेस में जो खाली स्थान होते हैं ना, ठीक है, देखोगे इधर ध्यान से। मान लो हमारे पास ये एक कोई सोइल सैंपल है, ये हमारे पास एक सोइल सैंपल है फ्रेंड्स, ये कोई एक सोइल सैंपल है। ठीक है, और इस पर ऊपर से आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस सोइल सैंपल पर आप कोई लोड अप्लाई कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो सोइल सैंपल के अंदर सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो स्पेस होता है, वो इस स्पेस खाली स्थान होता है, उनके अंदर वाटर फिल रहता है। ठीक है, यहाँ पर एयर और वाटर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब आप इस सॉइल सैंपल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये आप जानते हो कि नीचे कहीं ना कहीं जाकर वाटर टेबल भी आएगी। ठीक है, नीचे कहीं ना कहीं जाकर क्या आएगी, वाटर टेबल भी आएगी। सपोज करो ये वाटर टेबल आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप कोई लोड इस सोइल सैंपल के ऊपर लगाओगे तो आपको मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस का एक बताया था टोटल स्ट्रेस में कि ये पार्टिकल इस पर प्रेशर डालता है, ये पार्टिकल यहाँ पर प्रेशर डालता है, ये पार्टिकल इस जो नीचे वाटर फिल हो रहा होगा उस पर प्रेशर डाल देगा। और फ्रेंड्स, आप इतनी बात जानते हैं कि वाटर एक इनकम्प्रेसिबल होता है, एसएमपीडी होता है, वाटर तो नहीं दबेगा। ठीक है, तो जब वाटर नहीं दबेगा तो वो क्या काम करेगा, ये जो लोड आ रहा है ऊपर, जो ये लोड इस सोइल के सैंपल के ऊपर हुआ और सोइल सैंपल इसको नीचे ट्रांसफर कर रही है, तो ये वाटर भी इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसे बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? जब आप दबाओगे तो पानी ऊपर की ओर उछलता नहीं उछलता, तो वो उछलता ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाएगा। तो जो ये ऊपर की ओर ऐसे प्रेशर लगाएगा फ्रेंड, इसी को कहेंगे हम पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, इसको हम म्यू से डिनोट कर देते हैं। पोर वाटर प्रेशर को म्यू या यू से भी डिनोट कर देते हैं, यू मान लो। क्लियर फ्रेंड, अब देखना हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है ये, ठीक है, अब इस पूरे को डीपली समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है लगभग उसमें हमारा पोर वाटर प्रेशर ही रहने वाला है। अभी तक आप लोगों ने केवल ये पढ़ा था कि बस किसी भी सॉलिड पार्टिकल के बीच कोई खाली स्थान था, खाली स्पेस था, उसके अंदर वाटर भरा हुआ था। जब हम सॉइल सैंपल पर कोई प्रेशर लगा रहे थे ऊपर से, तो ये उस नीचे से भी प्रेशर लगा रहा था पानी, बस वो क्या था, हमारा पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं लोड आने से।
ठीक है, वो आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली समझने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड? तो ध्यान से देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इतना टॉपिक समझ में आ गया, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब इसे आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, इसको पोर वाटर प्रेशर को हम एक न्यूट्रल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर को न्यूट्रल स्ट्रेस या न्यूट्रल प्रेशर, ठीक है, ये भी दो नाम उसको दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना फ्रेंड, वो पार्टिकल्स पर ऑल साइड कार्य करता है। ठीक है, आपके पास जो ये पार्टिकल होता है ना पोर वाटर प्रेशर, उसके चारों साइड ना, जितनी भी उसकी साइड होती है, सभी साइड से उस पर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट याद रखोगे, सभी साइड से कार्य तो करता है, लेकिन कभी भी ये पार्टिकल जो उसके समान रूप के कोई पार्टिकल हैं, उन पर अगेंस्ट प्रेशर नहीं लगाता, उनके विपरीत कोई प्रेशर नहीं लगाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब कोई प्रेशर विपरीत लगाता है ना फ्रेंड, तो वहां पर शियर डेवलप होती है। ठीक है, वहां पर क्या डेवलप होती है? शियर। ये चारों ओर से कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसके विपरीत अगेंस्ट है, उसके विपरीत कोई प्रेशर नहीं लगाएगा। तो इससे फ्रेंड एक रिजल्ट ये निकलता है कि जो पोर वाटर प्रेशर है, ये पोर वाटर प्रेशर एक शियर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या बताइए, पोर वाटर प्रेशर एक शियर कंपोनेंट होता है? ये भी शियर करता है क्या? नहीं करता। तो इट हैज नो शियर कंपोनेंट। क्लियर पॉइंट? ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। देखते हैं इसके बाकी पॉइंट क्या है, देखना। तो देखोगे फ्रेंड्स, के पॉइंट ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपको समझा रहा था, ये सभी पॉइंट मैं लिख दिए हैं। ये कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर को एक न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, चलो कह दिया, कोई बात नहीं। क्यों कहा? ये कह रहा है क्योंकि यह पार्टिकल के ऑल साइड पर एक्ट करता है। पार्टिकल जो आपके पास होगा ना, उसके सभी चारों ओर ये कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, लेकिन याद रखोगे, लेकिन ये जो चारों ओर तो कार्य कर रहा है, लेकिन किसी पार्टिकल के विपरीत प्रेशर नहीं लगाता, किसी पार्टिकल के विपरीत प्रेशर नहीं लगाता। तो कह रहा है कि बट एडजेंट पार्टिकल, यानी कि जो समान रूप का कोई पार्टिकल है, के अगेंस्ट प्रेशर नहीं करता है। ठीक है, ये भी याद रखोगे कि जो आपके पास ये पार्टिकल है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर नहीं लगाते हैं। ऐसे अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? शियर कर देंगे। तो जब अगेंस्ट प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि इट हैज नो शियर कंपोनेंट, यह कोई शियर कंपोनेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहां पर कि बताइए, पोर वाटर प्रेशर शियर कंपोनेंट होता है या नहीं होता, कि निम्न में से कौन सा एक शियर कंपोनेंट है? ठीक है, तो पोर वाटर तो होता नहीं है, याद रखोगे, पोर वाटर प्रेशर शियर कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर को किसी भी पॉइंट पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप मेजर करना चाह रहे हो ना, पोर वाटर प्रेशर को किसी भी पॉइंट पर स्टैंड पाइप या पीजोमीटर को इंसर्ट करके, इंसर्ट मतलब लगाकर, इंसर्ट करके आप पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हो। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को अपना समझते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड कि जो स्टैंड पाइप या पीजोमीटर की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको समझ लेते हैं, टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड हमारे पास ये कोई एक ड्राई सैंपल है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ड्राई सॉइल है, ये हमारे पास एक ड्राई सॉइल का सैंपल है। ठीक है, और नीचे इसमें कहीं वाटर का लेवल भी है। ठीक है, इसके नीचे कहीं हमने वाटर मान लिया। ठीक है, ये वाटर टेबल हमने मान लिया कि हमारी यहाँ पर ये क्या है, एक वाटर टेबल है। तो जब जो वाटर टेबल के कांटेक्ट में सोइल के पार्टिकल होंगे, उनको क्या कहते हैं? भाई ये तो वाटर टेबल से ऊपर की सोइल है, तो ड्राई बोल दिया। लेकिन जो हमारे पार्टिकल इस वाटर टेबल के बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फ्रेंड सैचुरेटेड सोइल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोइल। तो अब आपने क्या काम किया, इस सोइल के ऊपर आपने कोई लोड अप्लाई करा दिया, ये कोई आपने लोड अप्लाई करा दिया इस पर। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल लोड लगा दिया, F मान लेते हैं। तो आप जानते हो कि जब सोइल सैंपल पर कोई एक्सटर्नल लोड आएगा,
तो नीचे जो वाटर फिल हो रखा है ये इसके अपवर्ड फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये इसके अपवर्ड फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा। उस अपवर्ड फोर्स को हमने क्या कहा था, पोर वाटर प्रेशर कहा था ना। तो ये कितना पोर वाटर प्रेशर यहाँ लगा रहा होगा इसको हम कैसे नहीं सकते। तो फ्रेंड आपको जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना हो ना, हमने कहा था उसी पॉइंट पर पीजोमीटर या स्टैंड पाइप लगा दीजिए। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है यहाँ पर O, इस O पॉइंट पर कितना पोर वाटर होगा ये आप निकालना चाह रहे हो। तो आप क्या काम करो, एक पाइप को यहाँ इंसर्ट कर दो। ये आपने कोई एक यहां पर स्टैंड पाइप या पीजोमीटर ट्यूब लगा दी, ठीक है, ये लगा दी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने एक पीजोमीटर ट्यूब को यहां पर इंसर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि वाटर जब यहां है तो वो वाटर इसके अंदर भी फिल करना स्टार्ट कर देगा नहीं कर देगा, ठीक है। अगर वाटर मान लो इसके अंदर फिल करना शुरू कर दे रहा है ये और मान लो किसी के लेवल तक पहुंच गया, ऊपर किसी के लेवल तक पहुंच जाता है, तो इसका मीनिंग भी होता है फ्रेंड, ठीक है, इसका भी मीनिंग होता है कि क्या वाटर टेबल हमारी जो यहाँ है और उसके अंदर स्टैंड पाइप को इंसर्ट कर देने से क्या पानी केवल यहीं तक राइज करेगा, इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी जाता है। वो हमारा डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस या एक्सटर्नल लोड जो आप दे रहे हो उसके प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं वो वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी तो हम पोर वाटर प्रेशर को समझते हैं, तो उसके बाद उसे देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। मान लो फ्रेंड हमारे पास ये हाइट इसकी मान लेते हैं H1 है और सैचुरेटेड कंडीशंस की हाइट हमने मान ली फ्रेंड H2 है, क्लियर। तो हमें निकालना है कि पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। तो पोर वाटर प्रेशर यू से भी डिनोट किया था, इजीली बता सकते हैं। आपको बता दें किसी भी लेवल पर स्ट्रेस अगर आपको निकालनी है किसी भी लेवल पर, तो कितनी हाइट तक निकालनी है और जो जिसकी आप स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताया ना। तो आप देख रहे हैं कि वाटर होगा जो केवल वाटर इतने एरिया में ही तो प्रेशर लगा सकता होगा, क्योंकि वाटर H2 गहराई तक ही तो भरा हुआ है, इसके ऊपर तो सॉइल ड्राई है, तो यहाँ वाटर प्रेशर लगा रहा होगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो वाटर की हाइट कितनी हुई H2, वाटर की हाइट कितनी होगी फ्रेंड H2 इनटू इसकी डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, गामा डब्ल्यू मान लेते हैं, वाटर की डेंसिटी को क्या मानते हैं, गामा डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हो, पोर वाटर को निकाल सकते हो। तो गामा डब्ल्यू H यानी कि उसकी हाइट, ठीक है, इसको HW भी मान सकता हूं, वाटर की हाइट, क्लियर। तो इसको फ्रेंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि U बराबर गामा डब्ल्यू और HW, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। गामा डब्ल्यू आप जानते हो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, जो कि जिसकी वैल्यू आप जानते हो फिक्स है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू फिक्स है, हाइट आपको मालूम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाता है, क्लियर। अब फ्रेंड्स ये समझते हैं कि पोर वाटर प्रेशर पर एक्सटर्नल लोड का, एक्सटर्नल स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड इफेक्ट क्या रहने वाला है, क्या रहा है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर पर बाह्य भार का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हिंदी में पढ़ेंगे इसे कि पोर वाटर प्रेशर पर बाह्य भार का प्रभाव, ठीक है। पहला प्रभाव देखते हैं कि पोर वाटर प्रेशर बिफोर एनी लोडिंग इज अप्लाइड, यानी कि तब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा जब उस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, कोई भी लोड अप्लाई नहीं कर रखा है, तब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा। कोई सैंपल, ये ड्राई सोइल, ये ग्राउंड वाटर टेबल, GWT का मतलब होता है ग्राउंड वाटर टेबल जो यहाँ पर है। सैचुरेटेड सोइल सैंपल, ये कोई पाइप स्टैंड, हमने पाइप इसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखोगे जब तक सोइल सैंपल के ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं होता है तो स्टैंड पाइप जो आपने लगाया है उसमें वाटर का लेवल वहीं तक रहने वाला है जहां तक सोइल सैंपल में वाटर का लेवल है, ठीक है। तो ये वाटर वहीं तक राइज करेगा जहां तक भी सोइल आपका ग्राउंड का वाटर टेबल होगा, क्लियर, आप देख रहे हैं।
सेम वहीं तक राइज करेगा, क्योंकि ऊपर तक कोई प्रेशर ही नहीं पड़ने का। जब कोई प्रेशर ऊपर से नहीं पड़ रहा तो इसीलिए वहीं तक जाएगा। जब प्रेशर पड़ेगा तभी तो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी तक कोई प्रेशर नहीं, तो हम ये कह सकते हैं, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, आपको याद रखना है कि जब किसी भी सैंपल पर लोड अप्लाई नहीं किया जाता, यानी कि लोड अप्लाई करने से पहले पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्लियर। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इसकी यहां पर कैसी वैल्यू निकल के आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है फ्रेंड, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, जिसको हम किसी भी स्टैंड पाइप या पीजोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम पीजोमीटर या स्टैंड पाइप की हेल्प से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, ठीक है, अभी बताया था कि कितनी हाइट तक भरा हुआ है और क्या डेंसिटी है। तो वाटर की डेंसिटी फ्रेंड आप जानते हो गामा डब्ल्यू होती है और हाइट आपको दिखा रखी है एच। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच से आप पोर वाटर प्रेशर इस कंडीशंस में निकाल सकते हो। तो सिंपल है, अभी जो समझ रहे थे वही है, ठीक है। लेकिन अगर यदि लोड अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं जब लोड अप्लाई कर दिया जाता है तो क्या होता है। देखोगे फ्रेंड, नेक्स्ट इफेक्ट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट इफेक्ट कह रहा है ये कि यदि पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, यदि पोर वाटर प्रेशर पर और एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करने के तुरंत बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब तुरंत बाद, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, बाह्य स्ट्रेस के प्रयोग के तुरंत बाद पोर वाटर प्रेशर का क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो देखो ये कह रहा है कि जब एक्सटर्नल लोड, या एक्सटर्नल लोड का मीनिंग है फ्रेंड यहाँ पर टोटल स्ट्रेस से, याद रखोगे टोटल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि जब एक्सटर्नल लोड है टोटल स्ट्रेस सोइल पार्टिकल पर अप्लाई किए जाते हैं तो सोइल पार्टिकल तुरंत एक न्यू पोजीशन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करेंगे। जब आप कोई एक्सटर्नल लोड लगाओगे, अभी लोड से पहले सोइल पार्टिकल की एक नई पोजीशन थी, लेकिन जब इस पर आप कोई लोड लगा दोगे तो पार्टिकलों में हलचल होगी, तो वह एक नई पोजीशन प्राप्त करेंगे। जब किसी चीज को दबाने की कोशिश करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा और वह पास पास आने की कोशिश करेंगे। सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक सॉलिड पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक सॉइल पार्टिकल तुरंत एक न्यू पोजीशन प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक नई पोजीशन लेंगे और एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब ये हुआ कब, ये ऐसा कब हो सकता है कि पार्टिकल एक दूसरे क्लोज आ रहे हो, ये तभी तो होगा जब वाटर बाहर निकलेगा, समझ रहे ना। ये तब होगा जब वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वे एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आ जाते हैं। लेकिन बट एज वाटर एंड सोइल आर इनकम्प्रेसिबल, लेकिन जैसे ही वाटर और सोइल इनकम्प्रेसिबल हो, असंपीडीय हो, दबी नहीं सकते हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही वाटर और सोइल इनकम्प्रेसिबल हो और सोइल को लेटरली कन्फाइंड किया गया हो, यानी कि सोइल की हमने साइड, पार्श्व साइड, ठीक है, लेटरली साइड भी सीमित कर दी, कन्फाइंड कर दी, समझिए ना। वाटर और सोइल हमने इनकम्प्रेसिबल मान लिए और सोइल की लेटरल साइड को भी हमने क्या कर दिया, सीमित कर दिया, फिक्स कर दिया, एक कन्फाइंड कर दिया। कन्फाइंड का मीनिंग होता है सीमित कर देना। तो फिर ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा था, फिर ये कैसे हुआ बताइए। जब सोइल को भी इनकम्प्रेसिबल कर दिया, वाटर को भी इनकम्प्रेसिबल कर दिया और सोइल की लेटरली साइड को भी कन्फाइंड कर दिया, तो फिर ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल हो पाया जब एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो पाया, ठीक है, जब वाटर बाहर निकल पाया, ठीक है, तभी ये संभव हो पाया। तो यानी कि इसको हम कहेंगे यह रीअरेंजमेंट एक्सपल्सन ऑफ वाटर के बिना संभव नहीं है। याद रखोगे ये वर्ड, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, वाटर का एक तरीके से फूटना, बाहर निकलना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपल्सन ऑफ वाटर कहेंगे। क्लियर, कि बाहर निकल गया पानी, तभी ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाया। तो अब जो रीअरेंजमेंट हो चुका है, अब क्या इफेक्ट रहेगा देखना, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट समझोगे नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इस प्रकार thus
एज वाटर इज रेजिस्टिंग, यदि वाटर रेजिस्टिंग हो, ठीक है, यदि वाटर रेजिस्टिंग हो तो पार्टिकल रीअरेंजमेंट पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज्ड अबव द स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। एक पॉइंट याद रखोगे, जो इससे पहले वाला पॉइंट आपको बताया है जिसमें हमारा पोर वाटर प्रेशर कांस्टेंट था, उस प्रकार के प्रेशर को स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर कहा जाता है, याद रखोगे, ठीक है। जिसमें पोर वाटर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम नाम देते हैं स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर का, ठीक है फ्रेंड। स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर का नाम दिया जाता है, वहां पे बताना भूल गया, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर को क्या लगेगा, ठीक है। जब तक आपका वाटर केवल यहीं तक राइज करता है, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि जैसे ही वाटर रेजिस्टिंग बन चुका है और पार्टिकल रीअरेंजमेंट पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज, तो पार्टिकल का जो रीअरेंजमेंट है वो क्या काम करेगा, पोर वाटर प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। जब पार्टिकल पास पास आएंगे पानी बाहर निकल जाएगा, समझ रहे ना, पार्टिकल पास पास आएंगे, जो वॉइड्स था वो खत्म होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो वही कह रहा है कि पार्टिकल का रीअरेंजमेंट पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। कहां से बढ़ाएगा, अबव स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। यहां तक क्या था, अगर यहां तक राइज कर रहा था तो इसको हमने नाम दिया था स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर का, लेकिन इससे ऊपर बढ़ गया ये, ठीक है। तो याद रखोगे यहां तक का जो प्रेशर है, यहां तक का प्रेशर को हमने फ्रेंड नाम देते हैं स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब इससे ऊपर बढ़ गया, ठीक है, इससे ऊपर बढ़ जाता है, तो जो इससे ऊपर चला जाएगा उसको फ्रेंड एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, एक्सिस मतलब अधिकता, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर उसको नाम देते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, ये कह रहा है कि यदि t 0 हो, यानी समय आपका 0 है, कोई समय नहीं है, समय 0 मान लिया, तो जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो लोड के लगाने के तुरंत बाद, लोड के लगाने के तुरंत बाद, जस्ट आगे ना, जस्ट का मतलब लोड अप्लाई किया तुरंत देखना रिजल्ट, ठीक है, वो है t0, ठीक है भाई। कोई लोड लगा तुरंत देख लिया तो कोई समय नहीं लगा, उस समय t0 मान लिया। तो जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो ऑल एक्सटर्नल लोड, जितने भी बाह्य लोड थे, इज टेकन अप बाय पोर वाटर, ठीक है। तो वो क्या काम करेंगे, जितने भी बाह्य लोड थे पोर वाटर के द्वारा ऊपर बढ़ जाएंगे, समझ गए मेरी बात को, यानी पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और पोर वाटर प्रेशर जो यहां से इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज होने वाले पोर वाटर प्रेशर को एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कहा जाता है, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर का नाम दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। क्लियर फ्रेंड, तो उस प्रेशर को हम नाम देंगे, देखो मैं लिख दिया है कि स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर से जो ऊपर का प्रेशर है उसको एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कहा जाता है, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। एक्सिस का मीनिंग होता है फ्रेंड अधिकता, एक्सिस का मीनिंग क्या है, अधिकता, ठीक है, यानी कि एक स्टैटिक लेवल से ऊपर का जो प्रेशर है वो अधिक है हमारे लिए, तो उसको अधिकता नाम दे दिया, कहा जाता है। और जिसका परिमाण, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू बराबर होगी इस एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस की, जो बाहर से आप स्ट्रेस लगा रहे हो उसके बराबर होती है। तो वही कह रहा है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बाह्य लगाए गए स्ट्रेस के इक्वल होती है, सिग्मा के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये यहां से कितना राइज कर गया, इस एच को आप इजी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रेस बराबर क्या होती है, गामा इंटू एच, गामा इंटू एच, तो स्ट्रेस इक्वल गामा इंटू एच। तो मुझे ये एच चाहिए था, तो मैंने यहां से स्ट्रेस अपॉन गामा डब्ल्यू, इसने कितना पानी बाहर निकाल दिया वो हमने यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो अगर बात करें कि टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना होगा अब, तो फ्रेंड हमारा टोटल पोर वाटर प्रेशर इक्वल हो जाएगा स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर के प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर के। यही तो है, यहां तक का स्टैटिक हुआ, इससे ऊपर का हमारा क्या हुआ, एक्सिस, ठीक है। तो स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। स्टैटिक हमने भी फाइंड करके देखा था, गामा डब्ल्यू ये हमारा बराबर आया था गामा डब्ल्यू H2, इसको आप H2 मान लो, ये H2, ठीक है, ये हमारा कितना होगा यहाँ पर, इसको हमने H2 मान लिया, इसे H3 लिख लो थोड़ी देर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा गामा डब्ल्यू H2 प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, अभी बताया था कि एक्सिस पोर वाटर प्रेशर लगाए गए एक्सटर्नल लोड के परिमाण के बराबर होती है, यानी कि सिग्मा के बराबर होगी, यानी कि प्लस सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा आप ये निकाल रहे हो कितना है, यहाँ से सिग्मा बराबर आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H3, ठीक है, यानी कि इसको मैं बढ़ाकर भी लिख सकता हूँ कि गामा डब्ल्यू H2 प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ गामा डब्ल्यू H3, गामा डब्ल्यू मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया मेरे पास H2 प्लस H3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। तो फ्रेंड ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला देखो क्या बनेगा,
मैं कह सकता हूं कि एक्सिस पोर वाटर प्रेशर बराबर होता है गामा इंटू एच के, गामा इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ये आप कह सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा भाई, मुझे एक बात बताना, ये वाटर ही तो है, ये वाटर ही तो है, तो ये टोटल वाटर की तो हाइट है, तो मैंने क्या काम करा, H3 और H2 को H मान लिया। समझ गया ना मेरी बात को? H3 आपको यार कि आपको समझना आसान, इसलिए ठीक है, ये दोनों दोनों हमने लिए कि चले, लेकिन यदि मैं इस पूरे को ही यहां से लेकर यहां तक वाले को पूरे को H मान लूं, तो ये H किसके बराबर होगा, H3 प्लस H2 के, और ये किसकी हाइट है, वाटर की, तो मैं इसको HW भी लिख सकता हूं। तो वही मैंने लिख दिया, इस पूरे यहाँ क्या लिख दिया, HW और गामा डब्ल्यू सेम का। तो हमारा पोर वाटर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बन जाता है गामा डब्ल्यू HW। गामा डब्ल्यू फिक्स है, HW आप फाइंड वहां पर देख सकते हो। क्लियर फ्रेंड, ये पॉइंट आपके समझ में आया? आई होप कि समझ में आ रहा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो फ्रेंड, इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है अभी, पोर वाटर प्रेशर जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इसमें इतना रखोगे। ये तो हमारा तब था कि जब हमने जस्ट इमीडिएटली लोड अप्लाई करने के तुरंत बाद देखा था, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक लोड अप्लाई कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है पोर वाटर प्रेशर पर। फ्रेंड्स, पोर वाटर प्रेशर एक ऐसा ही टॉपिक नहीं है, इसको हल्के में मत लो, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ पोर वाटर पढ़ा था, इसके बजाय और कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में पोर वाटर प्रेशर का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आपकी इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और पोर वाटर प्रेशर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड, तो पोर वाटर प्रेशर का ये कंसेप्ट आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो पोर वाटर प्रेशर के इस पार्ट को आज इतना ही रखते हैं। इस वाले पार्ट को आज हम पार्ट 1 मान लेते हैं, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर्स जो आपका आएगा इसका पार्ट 2 होगा पोर वाटर प्रेशर का। समझ गए ना फ्रेंड? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पोर वाटर प्रेशर के साथ, फिर अपने इफेक्टिव स्ट्रेस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, इफेक्टिव स्ट्रेस एक इजी टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये इसके साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसके पढ़े बिना हम आगे आने वाली सोइल को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का, इसलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक को कल के लेक्चर्स में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। वीडियो के अंदर है क्या, आप जब वीडियो ओपन करते हो उससे पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या है। क्लियर फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वाटर प्रेशर को आगे समाप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।